अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा सफ़र हमें एक ऐसी अजीम शख्सियत की ज़िंदगी में ले जा रहा है जिनके बारे में जानकर हर दिल में मोहब्बत और इज़्ज़त पैदा होती है। उम्मैन, हम बात कर रहे हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे लाडली बेटी और जन्नत की तमाम औरतों की सरदार सैयदा फ़ातिमा रदियल्लाहु अन्हा की। देखिए, उन्हें कई लक़बों से जाना जाता था, लेकिन उनका एक सबसे मशहूर लक़ब है अल ज़हरा। इसका मतलब जानते हैं आप? द शाइनिंग वन, यानी रोशन चेहरे वाली। और ये सिर्फ उनकी ज़ाहिरी खूबसूरती की वजह से नहीं था, बल्कि उनके किरदार की रोशनी और उनकी परहेज़गारी की वजह से था, जो उनके चेहरे से झलकती थी। तो चलिए देखते हैं कि हम उनकी ज़िंदगी के किन पहलुओं को कवर करेंगे। सबसे पहले हम उनके लक़ब अल ज़हरा के बारे में बात करेंगे। फिर देखेंगे उनका रिश्ता अपने वालिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कैसा था। उसके बाद उनकी सादा शादी, फिर उनका मकाम जन्नत के नौजवानों की माँ के तौर पर, और आखिर में उनकी आखिरी रुखसती और वो मीरास जो वो पीछे छोड़ गईं। चलिए शुरुआत करते हैं पहले सेक्शन से, अल ज़हरा यानी द शाइनिंग वन। आइए उनके किरदार और उनके लक़बों को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो जैसा मैंने कहा, उनके कई नाम थे। अल ज़हरा के अलावा उन्हें फूल भी कहते थे, उनकी नज़ाकत की वजह से। एक और लक़ब था सिलसिला मुस्तफ़ा। इसका मतलब है चुने हुए नबी का सिलसिला, क्योंकि आप जानते हैं प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल सिर्फ और सिर्फ फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के बच्चों से ही आगे बढ़ी। और शायद सबसे प्यारा लक़ब उम्मे अबीहा, यानी अपने वालिद की माँ। क्यों? क्योंकि अपनी माँ खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की वफ़ात के बाद उन्होंने अपने वालिद का इतना ख्याल रखा जैसे एक माँ अपने बच्चे का रखती है। सुभान अल्लाह। अब उनके किरदार की बात करें तो वो एक मिसाल थीं। जो भी उन्हें जानता था वो यही कहता था कि उनमें सब्र कमाल का था। वो हर हाल में साबित कदम रहती थीं। जिंदगी में जो भी मिला उस पर राज़ी और मुतमईन थीं। हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करती थीं, और ये भी कि वो जो भी काम करती थीं उसे पूरी खूबी और एहसान के साथ करती थीं। चलिए अब हम उनके उस रिश्ते की तरफ चलते हैं जो उनकी जिंदगी का मरकज था। उनका अपने वालिद प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वो बेमिसाल मोहब्बत का रिश्ता। आप तसव्वुर कीजिए, उन्होंने इस्लाम के शुरुआती दिनों की सारी तकलीफ़ें अपनी आंखों से देखी थीं। एक वाक़या है जो उनकी हिम्मत और मोहब्बत को जाहिर करता है। उनके वालिद काबा में नमाज पढ़ रहे थे और कुछ लोगों ने उन पर गंदगी फेंक दी। उस वक्त ये छोटी सी बच्ची फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा दौड़ती हुई आईं। रोते हुए उन्होंने अपने नन्हे हाथों से अपने वालिद को साफ़ किया और उन जालिमों के सामने खड़ी हो गईं। इतनी सी उम्र में इतनी हिम्मत! और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी बेटी से कितनी मोहब्बत थी, इसका अंदाज़ा आप इस मशहूर हदीस से लगा सकते हैं। उन्होंने फरमाया, फ़ातिमा मेरे जिस्म का एक हिस्सा है, जिसने उसे नाराज़ किया उसने मुझे नाराज़ किया। सोचिए कितनी बड़ी बात है ये। उनकी खुशी और गम को अपने साथ जोड़ दिया। उनकी ज़िंदगी पर एक नज़र डालते हैं। देखिए, उनकी पैदाइश नबुवत मिलने से 5 साल पहले हुई थी। जब मुसलमान मदीना हिजरत कर गए, उसके 2 साल बाद सिर्फ 15 साल की उम्र में उनकी शादी अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हुई। फिर 3 हिजरी में हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पैदा हुए और 4 हिजरी में हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। लेकिन फिर 11 हिजरी में प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हो गए और उनके इंतकाल के सिर्फ 6 महीने बाद फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी सिर्फ 28 साल की उम्र में उनसे जा मिली। तो अब हम उनकी ज़िंदगी के अगले चैप्टर पर चलते हैं। उनकी शादी, उनका निकाह उनके चचाजाद भाई अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु से हुआ, और उन दोनों की ज़िंदगी सादगी और तक़वा की एक ऐसी मिसाल थी जो क़यामत तक याद रखी जाएगी। जैसा हमने देखा, शादी के वक्त उनकी उम्र सिर्फ 15 साल थी, जबकि अली रज़ियल्लाहु ताला 21 साल के थे। और उनकी शादी की बुनियाद कोई मालो दौलत नहीं थी, बल्कि वो थी सादगी और ईमान। आपको पता है उनके जहेज़ में क्या था? ज़रा सुनिए। एक चमड़े का पानी का बर्तन, एक लकड़ी का पलंग और कुछ तकिए जिनमें खजूर के पत्तों की फाइबर भरी हुई थी। बस यही उनका पूरा सामान था। इससे आप उनकी सादगी और दुनिया से बेनियाजी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक बार उनकी जिंदगी में इतनी मुश्किल आई, घर के कामकाज से हाथ सख्त हो गए, तो वो अपने वालिद के पास एक मददगार मांगने गईं। लेकिन उनके वालिद ने उन्हें क्या दिया? एक गुलाम या नौकर नहीं, बल्कि उससे भी बेहतर, हमेशा काम आने वाली चीज। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें वो ना बताऊं जो इससे बेहतर है? और फिर उन्होंने उन्हें अल्लाह का जिक्र सिखाया, तस्बीह, जो आज हम सब पढ़ते हैं। एक बेटी और बीवी के बाद अब बात करते हैं उनके माँ के किरदार की और उनके उस अजीम मकाम की जो इस्लाम ने उन्हें दिया है। उनके 4 बच्चे थे, 2 लाडले बेटे
जन्नत के नौजवानों के सरदार हसन और हुसैन रदी अल्लाह अन्हुमा, और 2 बेटियां ज़ैनब और कुलसुम। और एक खूबसूरत बात यह है कि उन्होंने अपनी बेटियों के नाम अपनी उन बहनों के नाम पर रखे जो इस दुनिया से जा चुकी थीं, उनकी याद में। उनका मकाम और मर्तबा कितना ऊंचा है, इसका सबूत एक आसमानी खबर है। एक बार जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने नहीं बल्कि एक और फरिश्ते ने ज़मीन पर आकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खुशखबरी दी कि फ़ातिमा जन्नत की औरतों की सरदार हैं और आपके नवासे हसन और हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। अल्लाह अकबर। और अब हम उनकी ज़िंदगी के उस मोड़ पर आते हैं जो सबसे ज़्यादा जज्बाती और दर्दनाक है, उनके प्यारे वालिद का आखिरी वक्त। तसव्वुर कीजिए वो मंजर, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आखिरी लम्हात में हैं। उनकी बेटी फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा उनके पास आती हैं। वो झुकते हैं और उनके कान में धीरे से कुछ कहते हैं, और जैसे ही वो ये सुनती हैं, उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो बहुत बहुत ज़्यादा रोने लगती हैं। लेकिन फिर नबी पीवीएच उन्हें दोबारा अपने पास बुलाते हैं और उनके कान में फिर कुछ कहते हैं, और इसके बाद जो हुआ वो सबको हैरान कर गया। उनके आंसू रुक गए और वो मुस्कुराने लगी। रोने के फौरन बाद मुस्कुराहट। लोगों ने बाद में पूछा कि इसकी क्या वजह थी, तो उन्होंने बताया, पहली बार बाबा ने मुझे बताया कि वो इस दुनिया से जा रहे हैं तो मैं रो पड़ी। लेकिन फिर उन्होंने कहा, फातिमा, मेरे घर वालों में से तुम सबसे पहले मुझसे आकर मिलोगी। ये सुनकर मैं मुस्कुरा दी। और उनके वालिद की बात सच साबित हुई। उनके इंतकाल के ठीक 6 महीने बाद सिर्फ 28 साल की उम्र में सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा भी अपने रब से जा मिली। हम उनकी विरासत को इस एक सवाल से समझ सकते हैं। अपने वालिद की तदफीन के बाद उन्होंने गम से निढाल होकर सहाबा से पूछा, तुम लोगों के दिलों ने ये कैसे बर्दाश्त कर लिया कि तुम अल्लाह के रसूल पर मिट्टी डालो? ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये उनकी बेइंतहा मोहब्बत का इजहार था, उनके ईमान की गहराई थी, और एक ऐसी मीरास है जो हमें हमेशा याद दिलाती रहेगी कि एक बेटी की अपने वालिद से मोहब्बत क्या होती है।